अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है हमारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे, परेशानियों और तकलीफ़ों से महफूज रखे। ये देखिए जी, आलू मेथी के पराठे मैंने बनाए हैं आज, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। जो मैं घर में बनाती हूँ वही रेसिपीज़ जो है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। ये देखिए जी, मैंने रात बनाया था सालन मेथी और आलू का, बहुत मज़ेदार बना था। सुबह के टाइम जो थोड़ा सा सालन बचा था वो मैंने उसके पराठे बनाए और मैंने दही के साथ उसको सर्व किया है। बहुत मज़ेदार से ये पराठे तैयार होते हैं, ठीक है। आपने ज़रूर ट्राई करने एक दफ़ा बना के, ठीक है। मेथी आजकल बहुत फ्रेश आई हुई है तो सालन भी उसका बहुत मज़े का बनता है। ये देखें जी, इस तरह का सालन था मेरे पास, आलू और मेथी जो थी, ठीक है। बच्चों ने आलू निकाल के तो खा लिए थे, जो थोड़ी बहुत मेथी बची थी उसको मैंने फिर बजाय फेंकने के या बजाय उसको ज़ाया करने के, मैंने कहा चलें जी इसे इस तरह इसका इस्तेमाल लेके आते हैं। मैंने मेथी ली है, तकरीबन 3 कप के जितनी मेथी का सालन होगा, और 4 कप मैंने जो है आटा लिए, ठीक है। आटा लेने के बाद तकरीबन मैंने जो है इसके अंदर आधा प्याज चॉप करके डाला है, एक बेबी टमाटर था मेरे पास वो चॉप करके डाला है, 3 हरी मिर्चें चॉप करके डाली हैं, और जो सूखे मसाले थे वो कुटी हुई आधा चम्मच मैंने खाने वाला वो डाला है, आधा टीस्पून जो है मैंने हल्दी डाली है, आधा खाने का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, और थोड़ा सा ज़ीरा था मेरे पास वो डाला है, और उसके बाद मैंने 1 खाने का चम्मच नमक इस्तेमाल किया है, ठीक है। आप अपने हिसाब से जितना मसाला आप खाते हो, यानी जितना आप नमक मिर्च खाना पसंद करते हो आप डाल सकते हो। ये देखिए जिसको फिर हाथों की मदद से आपने मेथी के सालन को, मसाले को और आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक डो सी तैयार कर लेनी है, आटा गूँध लेना है आपने अच्छा सा। ये देखिए जी, इस तरह मैं इसका आटा गूँध रही हूँ, ठीक है। बहुत मज़ेदार ये पराठे तैयार होते हैं सुबह के टाइम, गरमा गर्म पराठे दही के साथ, और बाद में चाय का कप हो तो क्या ही बात है। आपने एक दफ़ा ये वाले पराठे मेरी रेसिपी की तरह बिल्कुल बना के आपने खाने और घर वालों को खिलाने, इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ ही होगी। सारे बहुत पसंद करेंगे। ये वाला नाश्ता जो है सुबह के टाइम नाश्ते में ये मैंने बनाए थे। ये देखिए जी, आटे को मैंने एक दफ़ा मुक्की दे के रख दिया है, बाद में थोड़ी देर बाद फिर इसको मैं सेट करूँगी, गूँधूँगी। ये देखिए जिस आटा जो था 10-15 मिनट के लिए मैंने रेस्ट पे रखने के बाद इसको फिर मैं पराठा बनाना शुरू हो गई थी। ये देखिए जी, एक लोई मैंने निकाल ली है, पेड़ा सा निकाल लिया है मैंने इसका। हमारी तरफ इधर वाली साइड में इसको पेड़ा बोलते हैं, ठीक है। पेड़ा सा निकाल लिया था मैंने और मैं इसकी रोटी बनाना शुरू हो गई थी। ये देखिए जी, ना ज़्यादा मोटी आपने बनानी है और ना ही ज़्यादा पतली बनानी है, बिल्कुल भी जिस तरह नॉर्मल चपाती बनाते हैं पतली सी, बिल्कुल वैसी नहीं बनानी, थोड़ी सी मोटी रखनी है, ठीक है। जैसे हम नान बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही। ये देखिए जी, साइडों से टूट जाए कोई मसला नहीं है। सालन इसमें ज़्यादा था, यानी कि मेथी का जो मैंने सालन डाला था वो ज़्यादा था और आटा कम था, इसलिए रोटी टूट रही थी, लेकिन ये मज़ेदार बहुत बनता है। मेथी का जो फ्लेवर है बहुत ज़बरदस्त आता है पराठे के अंदर। और मेथी जो है आजकल बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि मेथी की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। आजकल नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह जिनको है उनके लिए मेथी का सालन या मेथी की कोई भी रेसिपी बहुत मज़े की रहती है और बहुत हेल्दी भी रहती है, ठीक है। नज़ले ज़ुकाम से बड़ा फ़ायदेमंद होती है ये मेथी का सालन हो गया या मेथी की कोई भी डिश होगी, ठीक है। ये देखिए जी, एक पराठा मैंने डाल दिया है, वो एक साइड से हो गया था, दूसरी साइड पे मैं इसके ऊपर अब घी लगाऊंगी। घी लगा लें, मक्खन लगा लें, ऑयल लगा लें, आपकी मर्ज़ी है, जो आप लगा सकते हो वो आप लगा सकते हो। ये देखिए एक तरफ से लगा के मैं दूसरी तरफ लगा रही हूँ। जल्दी जल्दी से मैं जो है वो काम कर रही थी, क्योंकि गैस जाने का बहुत ख़तरा रहता है, आजकल गैस का बहुत प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए। ये देखिए जी, और साथ में मैंने वीडियो भी बनानी होती है। ये देखिए जी, एक साइड से जो हो गया था दूसरी साइड पे मैंने पलट दिया था। आप लोगों के लिए हम मेहनत करते हैं, ठीक है।
मेरी कोशिश होती है जो मैं घर में बनाऊँ, जो मैं घर में अपने बच्चों को बना के दूँ, वही रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप भी जो है वैसी ही रेसिपीज़ बना के बच्चों को दें। ये देखिए जी, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती मेरी रेसिपीज़, ठीक है, नॉर्मल होती हैं, यानी कि बजट में रहते हुए मैं बनाती हूँ। कोई भी एक्सपेंसिव नहीं बनाती, बिल्कुल ऐसे आप रेसिपीज़ बना के आप बच्चों को खिला सकते हैं। इस तरह के पराठे बना के दें तो बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं। ये देखिए जी, इस तरीके इसकी फ़ाइनल लुक आई थी। और ये देखिए जी, दही के साथ मैंने इसको सर्व किया है। मीठे दही के साथ ये बहुत मज़ेदार पराठा लगता है। आप एक दफ़ा नाश्ते में ज़रूर बच्चों को बना के दें, टिफ़िन में बना के दें। इंशाल्लाह बच्चों को ये पराठे बहुत मज़े के लगेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। ठीक है जी, ये देखिए जी, इसके अंदर से भी लुक आपको सारी नज़र आ रही। प्याज अच्छी तरह से गल गए थे। ये देखिए जी, मीठे दही के साथ ये बहुत मज़ेदार लगता है ये पराठा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।